गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी महापुरुष जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है गुरुमुख किसे कहते हैं। साध संगत जी, ज्ञान एक जानकारी है जिसके उजाले में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म और माया को, सत्य और झूठ को साफ साफ देख सकता है। यह ज्ञान बहुत महान है, लेकिन इसका लाभ तभी है जब हम इस जानकारी को जीवन में अपनाएं। मिथ्या माया को छोड़कर सत्य ब्रह्म के साथ जुड़ें। ज्ञान के बावजूद अगर कोई माया में ही लिप्त रहता है, झूठ का सहारा लेता है, तो उसे भी अवश्य नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं। अगर रोशनी होते हुए भी कोई आंखें बंद कर ले तो उसे ठोकरें तो लगेगी ही। अगर हम ठोकरों से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ देखते हुए अपना रास्ता निश्चित करना होगा। रास्ते की रुकावटों को देखकर उनसे बच कर के निकलना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और इस ज्ञान का, भक्ति का आनंद ले पाएंगे। जिस प्रकार मन में लुभाने वाली महक से पता चलता है कि पास में कोई बाग है जिसमें खुशबूदार फूल खिले हुए हैं, रोशनी फैलने से पता चलता है कि सूरज चढ़ आया है, इसी प्रकार भक्तों के व्यवहारिक जीवन से उनकी नम्रता, प्यार, सत्कार, मिलवर्तन, एकता जैसी गुणों के द्वारा लोगों को एहसास होता है कि ये ब्रह्मज्ञानी भक्त हैं, महापुरुष हैं, गुरुमुख हैं। यदि किसी में ये गुण न दिखाई दें तो उसकी वेशभूषा, उसके लाल नीले भगवे सफ़ेद कपड़ों को देखकर ही उसके भक्त या संत नहीं माना जा सकता। वास्तव में भक्त का कर्म, उसका किरदार ही उसके भक्त या संत होने की एकमात्र निशानी है। प्रश्न है कि गुरुमुख किसको कहा जाता है, किसे गुरुमुख कहा जा सकता है। असल में ये दो साधारण से शब्द हैं, एक गुरु तथा दूसरा मुख। जिसका मुख गुरु की ओर होता है उसे गुरुमुख कहा जाता है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, फरेब नहीं करना, किसी के हक के ऊपर कब्जा नहीं करना, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, ये गुरुमुख के गुण होते हैं। गुरुमुख उसे कहते हैं जो गुरु के द्वारा इस अंग संग निरंकार प्रभु को जान करके सदैव इसका भय माने, इससे डरे, सद्गुरु के वचनों को सत्य मान करके चले, प्रतिदिन सत्संग में आए और अहंकार को त्याग कर संतों महापुरुषों की चरण धूलि बने। कभी भी किसी के भी साथ धोखा, छल कपट इत्यादि न करे। किसी महापुरुष की निरादरी कभी न करे। उठते बैठते तू ही निरंकार का सिमरण करे तथा अपनी की हुई भूलों के लिए क्षमा मांगता रहे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही गुरुमुख होता है। ज्ञान लेकर यदि कोई इसे प्रयोग न करे, इसके अनुसार जीवन न बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ नम्रता का व्यवहार न करे, बल्कि अहंकार में आकर उनका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने के बावजूद भी पूरा आनंद नहीं मिलता। इसके उल्टे अगर किसी ने कुछ समय पहले ही ज्ञान लिया हो और उसी समय से अर्पण भाव में आ गया हो, हुक्मी बंदा बन गया हो,
तो अवश्य उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। कोरी जानकारी हमारा कुछ संवारने वाली नहीं है। जानकारी को जब तक हम जीवन में प्रयोग नहीं करते, उसे आचरण का रूप नहीं देते, तब तक हमें उस जानकारी से लाभ नहीं पहुंच सकता है। तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इस परमात्मा को जानने के बाद, ज्ञान के बाद इंसान का कुछ कर्म भी बन जाता है। जिस प्रकार किसी मरीज को डॉक्टर जब दवाई देता है तो साथ में परहेज ही बताता है। मरीज के लिए दवाई के साथ साथ परहेज करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान लेने के साथ ही इंसान को यह बता दिया जाता है कि अब तूने सबके लिए भला मांगना है, सबके सुख की कामना करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर इन बातों को हम जीवन में ढालेंगे तभी हमें ज्ञान का पूरा पूरा फायदा होगा। और अगर किसी का सत्कार नहीं करते, दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो हमें ज्ञान का पूरा लाभ कभी नहीं होगा। साथ संगत जी, भाव यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के साथ दूसरों का सुख मांगना भी, ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी बेहद ज़रूरी होता है। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में सफ़र करता है और वह टिकट नहीं लेता है, तो सारे सफ़र में वह घबराया रहता है कि कहीं कोई टिकट पूछ न ले। ऊपर से भले ही वह दूसरों के साथ हंसी मजाक करता रहे, उनकी सेवा भी करे, लेकिन जब टीटी चेक इन करने आता है तो वह भले ही टीटी को कहे कि मैंने रास्ते में सभी को हंसाया है, इनकी सेवा की है, लेकिन फिर भी टीटी यही कहेगा कि मुझे तो सिर्फ टिकट से मतलब है, इन सब बातों से नहीं। इसी प्रकार इंसान ऊपर से कितने ही आडंबर करे, परमात्मा के ज्ञान के बिना उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ अगर किसी इंसान ने टिकट तो ले लिया है, लेकिन सारे सफ़र में वह दूसरों को तंग करते हुए आया है, दूसरों को सीट से उठाकर खुद आराम करना चाहता है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है, तो डिब्बे में दूसरे यात्री यही कहते हैं कि यह कितना बुरा इंसान है, अगर यह अगले स्टेशन पर ही उतर जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस व्यक्ति को टिकट लेने के बाद भी सफ़र का सही आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। इतना ही नहीं, यदि वह नियमों का पालन नहीं करता, दंगा फसाद करता है, तो टिकट होने के बावजूद भी उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यही स्थिति परमार्थ में है। ज्ञान हो लेकिन उसके साथ किरदार न हो, बल्कि बुरा व्यवहार हो, तो ज्ञानवान भी नुकसान से नहीं बच सकता। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जिसने टिकट भी लिया होता है और सफ़र में सबको हंसाते हुए भी आता है, खुश रहता है और दूसरों से प्यार से पेश आता है। इसी प्रकार सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान का फर्ज बन जाता है कि वह सबके लिए भला मांगे, सबको प्यार दे तथा किसी का भी दिल न दुखाए। गुरसिख की श्रेणी में वही आता है जो हर समय कुछ समझने की इच्छा रखता है, कुछ सीखने की इच्छा रखता है। समझने की चाहना उसको हो सकती है जो अपने आप को तुच्छ मानता है, अपने आप को संतों का दास मानता है। जो अपने आप को पूर्ण मानता है, उसके मन में सीखने की भावना कभी आ ही नहीं सकती, और जिसके अंदर यह भावना नहीं होती है, वह गुरसिख हो ही नहीं सकता।
गुरसिख की तो निशानी है कि वह दूसरों को महान मानता है, दूसरे गुरसिख को अपने से ऊंचा मानता है, अपने से श्रेष्ठ मानता है तथा उसके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। साथ संगत जी, जिस इंसान की भी ऐसी भावना बन जाती है वह गुरु की नज़रों में भी ऊंचा हो जाता है और इस हरि निरंकार दातार की दरगाह में भी ऊंचा माना जाता है। बाबा अवतार सिंह जी के शब्दों में एक गुरसिख जब दूसरे गुरसिख से मिलता है तो गुरसिख नू जद गुरसिख मिलता वेख के चढ़ जांदे ने। अगर हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं है, हम सद्गुरु के आदेशों उपदेशों को नहीं मानते, दूसरे की निंदा बखीली में पड़े रहते हैं, अगर दूसरे गुरसिख को देखकर हमें चाह नहीं चढ़ता, खुशी नहीं होती, तो हमारे हृदय का कमल कभी भी नहीं खिल सकता। जो हमेशा दूसरों के अवगुणों की तरफ नज़र रखता है और उन्हें इस नज़रिए से इस ध्यान के साथ सभी में उछालता है कि उसे नीचा माना जाए और मुझे ऊंचा माना जाए, तो वह कभी भी गुरसिख नहीं हो सकता। उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। हाँ, अगर वास्तविकता में उसे उन कर्मों से, उन अवगुणों से निजात दिलाने के लिए, ताकि वह उन कर्मों से हट जाए, गुरुमुखों की श्रेणी में बना रहे कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दातार प्रभु के आगे ऐसी याचना, ऐसी अरदास करें कि ऐ दातार प्रभु मेहर करना। इसकी इतनी शान बनी हुई है तो हम इससे ऐसा कोई काम न हो जाए जिससे इस पर या गुरु पर कोई बात आए, कोई उंगली उठे, और साथ ही यह भी अरदास करें कि मैं इस गुरसिख के जिस अवगुण को देख रहा हूँ, जिस कमजोरी का एहसास कर रहा हूँ, जिस कमजोरी या अवगुण के कारण हम गुरसिख गिरावट की तरफ जा सकते हैं, वैसी कमजोरी या वैसे अवगुण मेरे जीवन में कभी न आए। जिस किसी के मन में ऐसी भावना हमेशा बनी रहती है वह कभी गिरावट की ओर नहीं जाता। ज्ञान के बाद संगत के साथ जुड़ने से लाभ होता है। संगत में ही हमें नम्रता, प्रीत, प्यार जैसे गुण मिलते हैं। यह नम्रता ही हमारे आगे बढ़ने का साधन बनती है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर संगत में मिलने वाली रहमत कहीं हम निंदा बखीली में उलझकर खो न बैठें। भक्त अगर अहंकार, निंदा आदि से दूर रहे तो उसके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। हम ऐसे संतों की संगत करें जो हमें परमात्मा की तरफ मोड़े, जो हमारा विश्वास दृढ़ करे। हम उनसे ही प्रेम बढ़ाएं जो हमें गुरु भक्ति की प्रेरणा दे, जो बुराई की ओर ले जाए, सच्चाई से दूर ले चले, उनसे हमें दूर से ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारी दातार के चरणों में यही अरदास हो कि हमें जो सच्चाई मिली है, हमें जो प्यार मिला है, हम उसे अपने जीवन में सदैव ढालते रहें। महापुरुषों की संगति से ही हमें दृढ़ता प्राप्त होती है। जितनी देर महापुरुषों की संगति बनी रहती है, महापुरुषों के साथ नाता जुड़ा रहता है, उतनी देर इस निरंकार को हम अपने हृदय में बसा कर रखते हैं और यह मन डुलायमान नहीं होता। भले ही कैसा समय आ जाए, फिर भी यह मन सत्य के असूलों पर टिका रहता है। हम जब भी सत्संग भवन में आएं
सीखने की भावना से ही आएं, विनम्र बनकर आएं, क्योंकि जब तक इंसान अभिमानी बना रहेगा तब तक वह ऊंचाइयों को कभी छू ही नहीं सकता। जैसे जैसे हम सिमरण करते हैं, इस विशाल निरंकार प्रभु से हमें ताकत प्राप्त होती है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम संगत में आते हैं, हमें संत जनों की प्रेरणादायक वचन सुनने से दृढ़ता प्राप्त होती है। इन वचनों को अगर हम अपने जीवन में ढाल लें तो हमें सभी सुख मिल सकते हैं। सत्संग में ही जीवन में निखार आता है। महापुरुष ज्यों ज्यों सत्संग करता है, उसका जीवन बदलता जाता है, स्वच्छ हो जाता है। सत्संग में आने से ही उसके जीवन में जो तब्दीली आती है, जो निखार आता है, वह जो महसूस करता है, उसका जिक्र जगह जगह करता है, सत्संग की महिमा गाता है। लेकिन सत्संग में न आने वाले लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। गर्मी के मौसम में कोई व्यक्ति धूप में खड़ा हो, उसने कभी पंखों की हवा का आनंद न उठाया हो, और कोई व्यक्ति किसी कमरे से निकलकर जिसमें पंखा चल रहा हो, उससे कहे कि सामने कमरे में चले जाओ, वहाँ ठंडी हवा चल रही है, तो धूप में खड़ा व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। यही कहेगा कि इतनी खुली जगह खड़े होकर जब मुझे हवा नहीं आ रही तो छोटे से कमरे में कैसे हवा आ सकती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह लोहे की चरखी, वह पंखा हवा भी दे सकती है। इसी तरह जो कभी सत्संग में नहीं आया, वह सत्संग का आनंद महसूस नहीं कर सकता। जीवन कैसे बदलता है, इसका एहसास उसे नहीं हो सकता। इसका एहसास तो उसे ही हो सकता है जो सत्संग में आए, महात्माओं के प्रवचनों की गंगा में डुबकी लगाए, क्योंकि हीरे जवाहरात उसी को मिलते हैं जो समुद्र में गहरा बैठता है। सत्संग करने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति आए और आकर चुपचाप बैठ जाए। संगत में आने का भाव है कि वह बड़े ध्यान से संत महापुरुषों के विचारों को सुने और फिर घर आकर एकाग्र मन होकर उन पर गहराई से सोचे। यदि ऐसा लगे कि कोई बात किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कही है, तो उसे छोड़ दें, परंतु जिन बातों में कहने वाले का कोई निजी स्वार्थ न हो, जो परोपकार के ध्यान से कही गई हो, उन बातों को पूरी तरह से अमल में लाएं, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालें। भक्त का जीवन ही निडरता वाला होता है। वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है। फिर उसका केवल एक ही नज़रिया बन जाता है कि सारी मानवता को अपना बनाना है, हर एक की सेवा करनी है। पिछले दिनों निरंकारी भक्तों ने भी इस परोपकार के लिए अपने बलिदान दिए हैं। दातार से दास की यही अरदास है कि हर संत का जज्बा उन जैसा बन जाए, हर एक की उन जैसी लगन बन जाए। सत्य के प्रचार प्रसार के लिए जिन महात्माओं ने अपने जीवन की आहुति दी है, हमें उनसे सत्य पर दृढ़ रहने की प्रेरणा लेनी है। न किसी को डराना है और न किसी से डरना है। निर्भय होकर निराकार प्रभु की भक्ति करनी है। सभी महापुरुषों का आदर सत्कार करना है तथा मिलवर्तन की भावना के साथ मिशन के प्रचार में जुटे रहना है। हम अपने मनों में
निडरता की भावना बनाएं। हमें विश्वास हो कि कहीं भी कोई भी दुनियावी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जब हमारी भावना सबके लिए भले के लिए होगी तो संसार में कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी महापुरुषों ने, चाहे वह कोई सेवा दल का जवान है, चाहे कोई प्रबंधक है या मुखी है, हर एक ने एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए इस सच्चाई की आवाज़ को आगे बढ़ाना है और हमेशा दिल में ध्यान रखना है कि कहीं मैं किसी संतजन गुरुमुख का हृदय न दुखा दूं। इस बात का भय हमें अवश्य रखना है, लेकिन सांसारिक शक्तियों का कभी भय नहीं मानना। भक्तों ने संसार का कभी भी भय नहीं माना। भय माना तो केवल इस दातार का माना, इन संतों का माना कि कभी मुझसे ऐसा कोई वचन न निकल जाए जिससे किसी भक्त का दिल दुखे। वैसे भी भय उसको होता है जिसमें कोई बनावट होती है। भक्तों का जीवन अंदर और बाहर से उज्जवल होता है, उनमें किसी प्रकार की बनावट नहीं होती। इन्होंने ऐसी सच्चाई को प्राप्त कर लिया होता है जो सदैव काल तक रहने वाली होती है। महापुरुष सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचाने में घबराते नहीं हैं, क्योंकि डरते तो वो हैं जिन्होंने बनावटी बात करनी हो, धोखा देनी हो। जैसे कि कोई सिपाही हो जिसे सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो, सरकार की ओर से वर्दी मिली हो और सरकार की ओर से अधिकार मिले हुए हों, तो वह किसी बात से नहीं डरता है। यदि कोई उसकी ओर शक की निगाह से देखे, उसकी जांच करनी चाहे, तो भी वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच में सरकार का सिपाही होता है। अगर किसी ने केवल सिपाही वाली वर्दी पहन रखी हो, वह सरकार की ओर से नियुक्त न हो, यूं ही सिपाही की नकल की हुई हो, तो उसके दिल में हमेशा भय बना रहेगा कि मैं कहीं पकड़ा न जाऊं, क्योंकि वह असली सिपाही नहीं होता। इसी प्रकार जिनके पास सच्चाई होती है, सत्य का ज्ञान होता है, वे कभी भी इन समस्याओं से नहीं घबराते। साथ संगत जी, आपने भी सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को घर घर में पहुँचाएं। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान कभी न दें। समय समय पर जो आदेश आएं, उन पर अमल करते रहें। जो बात सुने उसे देखें, सोचें, समझें और जब मान लें तो उस पर दृढ़ हो जाएं। कभी किसी की बात में आकर के हम सच्चाई से दूर हो न जाएं, क्योंकि जो भी सच्चाई से दूर हुआ वह कभी चैन नहीं पा सका। सच्चाई को जिसने प्राप्त ही नहीं किया वह कभी सुखी नहीं हो सका। संसार तो भौतिक पदार्थों से जो क्षणभंगुर हैं आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। आनंद केवल परमानंद को पाकर ही मिलता है। हमने यही आवाज़ घर घर पहुंचानी है। इसमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा दूसरों को हिम्मत देते रहना है। सबको यही प्रेरणा देते रहना है कि हमने अपना जीवन परोपकार के लिए लगाना है। निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को फैलाना है। आप महापुरुषों ने जो सच्चाई का रास्ता अपनाया है, इसमें भले ही
कई महापुरुषों की जानें चली गईं, फिर भी आप सभी के भले की ही कामना कर रहे हैं। यदि सदा संतों का मार्ग रहा है, आपने किसी भी हालत में अपने इस रास्ते को नहीं त्यागना और हर बच्चे बूढ़े तक अपना प्यार पहुंचाते रहना है। आपने निर्भय होकर इस रास्ते पर बढ़ते जाना है। भक्त कभी किसी भी हालत से घबराते नहीं हैं, वे हालात से प्रभावित नहीं होते हैं, हर हाल में एक रस रहते हैं, क्योंकि वे एक परमात्मा से जुड़े होते हैं। हमने सच्चाई के रास्ते पर बढ़ते जाना है। अपना फर्ज इंसानियत से प्यार करना है। महापुरुष की सदा यही भावना होती है कि सद्गुरु की जो शिक्षा है, सद्गुरु के जो उपकार है, उनकी वह कद्र कर सके। यह कद्र तभी हो सकती है अगर हम गुरु के वचनों पर, उसके आदेशों पर अपना जीवन ढाल लें। सद्गुरु जो कर्म करने के लिए कहता है, हम वह कर्म करते जाएं। सद्गुरु हमें जो शिक्षा दे, उसे अपनाते चलें। सद्गुरु के जो भी आदेश आएं, उन पर फूल चढ़ाएं, क्योंकि यह सद्गुरु की ही शिक्षा है। पूर्ण महात्मा की ही देन है, जो कठिन से कठिन समय में भी इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। लोग गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। यह ठीक नहीं है। हमने गुरु को मानना है और गुरु की बात को भी माननी है। केवल गुरु में आस्था रखने से कुछ भी नहीं होता, जब तक हम गुरु के आदेशों को जीवन में नहीं ढालते, क्योंकि गुरु के आदेश ही जीवन को सफल बनाते हैं। हम यही भावना अपने दिल में रखें कि हमने जो सिखलाई है, आज तक सीखी है, उसे अपनाना है। हमारे जिन महात्मा बुजुर्गों ने अपना जीवन परोपकार के लिए लगाया है, हमें उनके उपदेशों को जीवन में ढालना है। हम जो भी बोल साध संगत में कहते हैं, उन पर चलते जाएं। किसी सांसारिक लालच या किसी अभियान न आ जाएं, ताकि देखने वाला यह न कह सके कि इसको सिखलाई कैसी मिली और यह जीवन कैसा जी रहा है। किसी का कर्म ही उसको संत महापुरुष बनाता है। केवल बाहरी वेशभूषा से कोई संत महापुरुष नहीं बन सकता। जिसका कर्म संतों वाला है, वही संत है। वास्तव में कर्म ही संत की ज्ञान की कसौटी है। हमने समाज के साथ संबंध रखना है, उनके सुख दुख में शामिल होना है। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि वह निरंकारी नहीं है, हमारे मिशन को मानने वाला नहीं है, इसीलिए उसके साथ जो होता है होने दो। हमने ऐसा कभी नहीं करना, बल्कि जहाँ तक हमसे बन सके उसकी सहायता करनी है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो दातार के आगे यह अरदास करें कि उसका काम ठीक हो जाए। उसके दुख के समय में जाकर अफसोस जाहिर कर दें और खुशी के समय मुबारकबाद ही दें, तो उससे भी काफ़ी काम हो जाता है और हमारा समाज के साथ रिश्ता नाता बनता जाता है। ज्यों-ज्यों समाज से हमारा नाता मजबूत होता जाता है, त्यों-त्यों हम उसे सच्चाई की तरफ लाने में कामयाब हो सकते हैं, उनके हृदय को जीत सकते हैं। भक्त केवल यही तक नहीं रुक जाते कि हमें खुशी मिल गई है और यही काफ़ी है, बल्कि उनमें एक परोपकार की भावना होती है कि वे औरों को वह खुशी देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो जलने की भावना थी, कड़वापन था,
वह समाप्त हो गया है, तो संसार के सभी प्राणियों के हृदय की अवस्था भी ऐसी ही बन जाए। जिन लोगों की आत्मा अभी भटकन में पड़ी हुई है, उनको भी शांति मिल जाए, विशालता मिल जाए। जैसे कोई दिया जलाकर उसके ऊपर बर्तन रख दे, तो उस बर्तन के अंदर तो उजाला हो सकता है, लेकिन बाहर नहीं हो सकता। परंतु अगर उसी दिए को जलाकर उस बर्तन के ऊपर रख दिया जाए, तो वहाँ सारे कमरे में उजाला हो जाता है। इसी तरह भक्तों का जीवन भी बर्तन पर रखे दिए की तरह सभी तरफ उजाला करने वाला है। इनकी यही चाहना होती है कि हर एक इंसान ठोकरों से बच जाए। भक्त खुद भी इस निरंकार दातार से जुड़ा होता है और संसार के आगे हर प्राणी को भी इस मालिक निरंकार दातार के साथ जोड़ने का यत्न करता है, ताकि जो भी प्राणी इस मानुष जन्म में आया है वह इस मालिक को जान सके, इसे माने और सब कुछ इस मालिक का मानकर इस्तेमाल करे, ताकि उसके मन से सभी छोटी बड़ी भावनाएं, ऊंच नीच की भावनाएं समाप्त हो जाएं, तथा वह भी दूसरों का भला मांगने लग जाए। भक्त का अपने पथ में, अपने रास्ते में अगर उजाला हो गया है, वह खुद ठोकरों से बच गया है, तब भी वह चैन से नहीं बैठता है, बल्कि जहाँ पर किसी दूसरे को ठोकरें खाता देखता है, वहाँ पर भी उजाला पहुँचाने का यत्न करता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।